हेलो एवरीबॉडी, होपफुली सब अच्छे होंगे। एंड हमने पहले स्टार्ट किया हुआ है प्लांट किंगडम। ओके, तो आज हम कर रहे हैं पार्ट 2, मतलब कि ब्रायोफाइट्स। ओके, हमने एल्गे डन कर दिया है, हो चुका है। आप क्विकली पहले उसको देखो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, तो पहले आप एल्गे वाला देखो जो प्लांट किंगडम में आ रही है क्लास, ठीक है। उसके बाद आप ब्रायोफाइट्स में आएंगे। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स वी विल स्टार्ट, लेकिन पहले तो कुछ एक दो लाइंस कहना चाहूंगी कि आपको मैं थोड़ा सा मोटिवेट कर पाऊँ जो नीट एस्पिरेंट्स हैं। बिकॉज मोटिवेशन जिसको मिल जाती है ना, वो उसी टाइम पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज होती है, रियल है। तो इसीलिए अगर आपको पढ़ने को दिल नहीं कर रहा तो क्विकली कोई भी वीडियो देखो, कोई थॉट देखो, मोटिवेशन मिल जाए आपको, आप फटाफट से स्टार्ट कर दो कि मैंने ये करना है। अगर आपने एक बार अपने दिल में, दिमाग में ठान लिया है कि मैंने नीट क्रैक करना है, तो आप कर लोगे। नो वरीज, आप कुछ भी कर सकते हो, कितना भी डिफिकल्ट हो। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा कि आप फेल हो या सक्सेसफुल, है ना। तो इसीलिए आप मेहनत करते रहो, क्योंकि रिजल्ट आएगा बाद में। ये आपका रिजल्ट देखेगा कि आपने क्या किया है पहले। तो तैयारी बिल्कुल अच्छे से रखो, चाहे आप +2 में हो, नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, कर सकते हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है और 2024 में पेपर है, लाइक मई में होता है, ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगी कि अगर आप कर सकते हो, बहुत वो होते हैं ना जो हार्ड वर्किंग होती है कि नहीं मैं कर लूंगा, थोड़े से मंथ ही रह गए, वो ज्यादा तो नहीं पड़े, 6-7 मंथ, ओके, तो कर सकते हैं। लेकिन जो चीज होती है 2 सालों में होने वाली, वो हम कह नहीं सकते कि आप 6 महीने में कर सकते हो। तो लेकिन हो भी सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना दे रहे हो टाइम, कितने कंसिस्टेंट हो स्टडी को लेकर, या कितने आप सिटिंग दे रहे हो, तो उस पर डिपेंड करता है। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक ब्रायोफाइट्स। बहुत बातें हो चुकी हैं, ब्रायोफाइट्स स्टार्ट करते हैं हम। ओके, हमने एल्गे डन कर दिया, तो ये सेकंड क्लास हो जाए जैसे, ठीक है। ब्रायोफाइट्स सुना हुआ है हमने, है ना। ये क्या है बच्चे, इसको ना पहले तो कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। इसको ना हम एम्फीबियंस कहते हैं प्लांट किंगडम के। पूछो क्यों, व्हाई एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, क्यों? क्योंकि ये लैंड में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। इनको दोनों चीजें चाहिए, ये महाराज हैं अपने, ठीक है। इनको दोनों चीजें चाहिए, हमें लैंड भी चाहिए, पानी भी चाहिए, नहीं तो हमसे कुछ ना हो पाएगा, ठीक है। लैंड में रहते हैं, लेकिन पानी में कब जाएंगे? जब इनको करनी होगी रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनको क्या चाहिए? पानी चाहिए, ठीक है। उसमें से क्या होगा, जो मेल पार्ट होगा उससे स्पर्म निकलेगा और जाके एग के साथ जाके फ्यूज होके जाइगोट प्रोड्यूस करेगा। तो इसी के लिए इसको चाहिए पानी, और रहने के लिए चाहिए लैंड, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए था इसको पानी, ठीक है। ये हमारा पॉइंट हो चुका है बिल्कुल क्लियर कि एम्फीबियंस क्यों कहते हैं प्लांट किंगडम को। ओके, तो ये हमारा पॉइंट हो चुका है क्लियर। एक इसमें बात आ रही है थैलस, थैलस, है ना। थैलस मतलब, क्योंकि मैं ना मेन पॉइंट्स आपको समझाना चाहती हूँ कि इसका क्या मतलब होता है, तभी आपको ना एकदम टिप्स भी होगा पूरी लाइन टू लाइन, ठीक है। तो पहले आप जो जो वर्ड्स हैं उसका अच्छे से मतलब समझो। लेकिन आप जैसे कि +1 में हो तो आपको पता लग गया होगा मतलब क्या होता है थैलस का, ठीक है। अगर जिनको नहीं पता बता देती हूँ, जब कोई भी डिफरेंशिएट नहीं होता है लीव्स स्टेम्स में, ठीक है, लीव स्टेम रूट में ऐसे डिफरेंशिएट नहीं होता ना, उसको हम बोल देते हैं थैलस, थैलस स्ट्रक्चर,
ओके, उसको हम बोल देते हैं थैलस स्ट्रक्चर। जो ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी होती है ना, वो होती है हैप्लॉइड। ओके, एक सेकेंड। यस, ब्रायोफाइट की जो प्लांट बॉडी होती है ना, वो होती है हैप्लॉइड। ओके, लेकिन जो आगे इसके सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हैं ना, वो होते हैं मल्टीसेलुलर। तो ये बात ध्यान में रखना है, जो इसके सेक्स ऑर्गन्स हैं वो होते हैं मल्टीसेलुलर, लेकिन जो प्लांट बॉडी है ब्रायोफाइट की वो होती है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड, हाँ जी। आगे हम थोड़ा सा आ जाते हैं, इनके लाइक क्लासेस तो हैं लिवरवॉर्ट और मोसिस, लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन उससे पहले भी एक उधर आया है रिजॉइड्स। ठीक है, ये क्या होता है, ये जैसे कि कुछ भी, ये ब्रायोफाइट है, ठीक है, मार्केंशिया का ले लो, ठीक है, ब्रायोफाइट है, इसके नीचे ना ऐसे होंगे फ्लैजेला, फ्लैजेला सा, ठीक है, फ्लैजेला को इसको क्या बोलते हैं हम, रिजॉइड्स। ठीक है, रिजॉइड्स, इसको बोलेंगे हम रिजॉइड्स। ओके, क्लियर दैट? यस। आगे हम आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी। मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होगा, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम एंड फीमेल इज आर्किगोनिया। आर्किगोनिया। एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस करेगा, एंथ्रोजोइड्स, और आर्किगोनिया क्या प्रोड्यूस करेगी, सिंगल एग। ओके, मल्टीसेलुलर सिंगल एग। ओके, तो याद रखना है कि एंथ्रीडियम क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एंथ्रोजोइड्स, और आर्किगोनिया क्या प्रोड्यूस कर रही है, सिंगल सेल। इसके बाद तो होगी रिप्रोडक्शन, इसके बाद होगी रिप्रोडक्शन। हमने ये बात की थी ना कि इसको ना पानी चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, इसको क्या चाहिए, वाटर। तो वाटर में कैसे होगी रिप्रोडक्शन, वाटर में कैसे होगी रिप्रोडक्शन, जब आया एंथ्रोजोइड आया पानी में, जैसे कि एंथ्रीडियम के ना स्पर्म जो होते हैं ना, एंथ्रोजोइड जो है वो रिलीज हो जाएगा पानी में, किसकी तरफ जाएगा, जाएगा एग की तरफ, मतलब आर्किगोनिया की एग की तरफ जाएगा। फिर क्या होगा, दोनों में होगी फ्यूजन, दोनों में क्या होगी, फ्यूजन। फिर क्या बनेगा, जाइगोट, सीधा बन जाएगा जाइगोट। लेकिन साथ के साथ ना ये रिडक्शन डिवीजन नहीं कर सकता, मतलब कि मियोसिस नहीं हो पाएगी साथ के साथ जाइगोट की। ठीक है, इसकी मियोसिस नहीं होगी, लेकिन जो स्पोरोफाइट जो आगे होंगे वो कर सकते हैं रिडक्शन डिवीजन। ओके, तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि इसका अगर पूछ लें कि इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी, जब एंथ्रोजोइड्स पानी में रिलीज होंगे तब ये किसके किसके पास जाएंगे, कांटेक्ट विद एग एंड फ्यूजेस विद एग एंड प्रोड्यूसेस जाइगोट। ओके, क्लियर दैट? यहां तक क्लियर हो चुका है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होगी इसमें? यस। ब्रायोफाइटा का कोई ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जो मोसिस है इसकी क्लास वो फूड प्रोवाइड कर देती है एनिमल्स को, मैमल्स को, कोई और भी बर्ड्स आ गए उनको फूड प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, यस। इसकी आगे हमने बात करनी है कि इसकी ना आगे दो क्लासेस हैं, लिवरवॉर्ट एंड मोसिस। ओके, ये दो क्लासेस हैं। ठीक है, लिवरवॉर्ट कैसा होगा, चपटा, मतलब कि ये ना छांव में रहने वाले हैं, शेडी एरियाज में रहते हैं। हैबिटेट इसका क्या रहेगा, शेडी एरियाज में रहते हैं, मॉइस्ट, शेडी और मॉइस्ट, छांव में रहते हैं, चपटे होते हैं। और इसका जो थैलस होता है, थैलस इसका होगा डोर्सिवेंट्रल एंड अपरेस्ट। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि इसका थैलस कैसा होगा, डोर्सिवेंट्रल एंड अपरेस्ट, और इसका थैलस कैसा होगा, इसका होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये होगा डोर्सिवेंट्रल एंड क्लोजली अपरेस्ट एंड दिस इज परपेंडिकुलर, सीधा। ओके,
तो लीवर वर्ड में क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भाई फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकती है, ठीक है। और कैसे हो सकती है, और हो सकती है इसमें ना एक आता है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं हम गैमे, गैमे बोलेंगे उसको, ठीक है, गैमे। ये ना इसकी स्ट्रक्चर पे जैसे कि मार्केंशिया ले लो लीवरवॉर्ट का एग्जांपल, तो उसके ऊपर ना गैमे कप्स आ जाते हैं, लाइक दैट, गैमे कप्स लाइक है एक तरह का, ठीक है, सरफेस, इसके ऊपर ना गैमे कप आ जाते हैं ऐसा कुछ, ठीक है, इसको बोलते हैं गैमे कप, गैमे कप, ठीक है। इससे हो सकती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इससे क्या हो सकती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर हम आए कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होगी, सेम वही प्रोसेस है, आर्किगो एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनिया जो सेक्स ऑर्गन्स थे उसी से होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जो प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर जाइगोट मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसमें जो स्पोरोफाइट प्रोड्यूस होते हैं वो क्या कंसिस्ट करते हैं, सीटा, कैप्सूल, फुट। कैप्सूल कैसा होगा, कैप्सूल कुछ इस तरह का होगा, सीटा ये होगा और नीचे होगा फुट, ठीक है। तो इसमें अगर मैं पूछूं इन दोनों में से इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, इन तीनों में से इंपॉर्टेंट रहेगा कैप्सूल, कैप्सूल, क्योंकि इसमें क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स, कैप्सूल्स में प्रोड्यूस होंगे स्पोर्स, तो इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, कैप्सूल, क्योंकि इससे तो होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इससे होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे जाके, ठीक है, स्पोरोफाइट में। ओके, यहाँ तक हमारा लीवरवॉर्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम बात कर लेते हैं वेजिटेटिव, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है किससे होगी, फ्रेगमेंटेशन से या फिर बडिंग से, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग दोनों से हो सकती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, सेम वही प्रोसेस है, सेम वही प्रोसेस, और ऐसा ही होता है, स्पोर डिवाइड करता है कैप्सूल, सीटा एंड फुट में, लेकिन इसमें एक, जैसे कि हमें बात की थी, परपेंडिकुलर होता है थैलस, परपेंडिकुलर क्या होता है, थैलस, इसमें क्या रहता है, जैसे कि ये बना रही हूँ स्टेम, इसमें ना ऐसे करके लीव्स होते हैं, स्पाइरिंगली, स्पाइरिंगली अटैच्ड होते हैं लीव्स, मेरे को बनाना नहीं आ रहा लेकिन समझ जाओ, स्पाइरिंगली अटैच्ड होते हैं लीव्स, और इसकी ब्रांचेस ऐसे होती हैं, ब्रांचेस, ठीक है, ब्रांचेस होती हैं और स्पाइरिंगली अटैच्ड लीव्स होते हैं। और इसमें बच्चे दो स्टेजेस आएंगे इसमें, प्रोटेनिमा एंड लीफी स्टेज, लीफी, ओके, प्रोटेनिमा और लीफी स्टेज आएगी। प्रोटोनिमा कैसे प्रोड्यूस होंगे, स्पोर से, प्रोटोनिमा कैसे स्पोर होंगे, डायरेक्टली स्पोर से, और लीफी जो है वो किससे प्रोड्यूस होंगे, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा और एज अ लेटरल बड, एज अ लेटरल बड कैसे प्रोड्यूस होंगे, लीफी सेकेंडरी प्रोटोनिमा से। तो ये दो स्टेजेस याद रहनी चाहिए, और इसके बाद ही आती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन से होगी, बडिंग से होगी, और इसके बाद जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें सेम वही प्रोसेस है, कैप्सूल, सीटा, कैप्सूल में होंगे प्रोड्यूस स्पोर्स और उससे हो जाएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेम यही प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है, ओके, बाकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ऑलमोस्ट सेम है। तो ये याद रहना चाहिए, साथ के साथ नोट्स बनाते रहोगे, जो मैं बोल रही हूँ, मैं कुछ ज्यादा लिखती नहीं हूँ, आदत नहीं है मेरे को ज्यादा लिखने की, लेकिन अगर आप साथ में नोट्स बना रहे हो, मैं बोल तो रही हूँ, तो नोट डाउन करे चलो, एक एक पॉइंट नोट डाउन करे चलो, ओके। तो यही था आज का ब्रायोफाइट में, बस यही है, एनसीईआरटी चाहे आप चेक कर लो, यही लिखा है सेम, ओके, यही लिखा है। तो आगे हम टेरिडोफाइट्स करेंगे, लेकिन वो करेंगे हम पार्ट 3 में, वो करेंगे पार्ट 3 में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे आफ्टर 30 मिनट्स एक वीडियो को स्टिक होके नहीं रह सकते हैं, बोर हो जाते हैं, ठीक है। ये चैप्टर है भी थोड़ा सा बोरिंग, लेकिन हम इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो यस, पार्ट थर्ड में लेके आऊंगी टेरिडोफाइट्स। तब तक के लिए बाय बाय। एंड ऑल्सो एल्गे देखना मत भूलना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है तो जरूर देखना। ओके, सो पार्ट थर्ड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच।